श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 7 जनवरी 2024 को पड़ने वाली एकादशी साल की पहली एकादशी है। इस एकादशी को हम सफला एकादशी के नाम से भी जानेंगे। दोस्तों, यह साल की पहली एकादशी है। यह बहुत ही विशेष एंड शुभ मानी जाती है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आप एकादशी के दिन कर सकते हो। यदि आप इन उपायों को एकादशी के दिन करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत में चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। चावल खाना वर्जित माना गया है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन चावल बिल्कुल ना खाएं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। अगर यह उपाय दोस्तों आप कर लोगे ना तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, चाहे सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आपका कोई कर्जा है, आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, या आपके कार्य है जो अटके पड़े हैं, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहे, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, तो दोस्तों इस उपाय को एक बार एकादशी वाले दिन जरूर करके देखिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। आपको इसके लिए लेने हैं 108 बेलपत्र। अब आप 108 बेलपत्र जो लोगे आपको ध्यान से देख लेना है, कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद 108 बेलपत्रों की आप माला बनाएंगे। जैसे माला बनाते हैं ना फूलों की, उसमें सुई तो लगाओगे नहीं, बस एक डंडी होती है बेलपत्री सी, उससे आप माला बना देना 108 बेलपत्रों की। फिर आपको चले जाना है इस माला को लेकर शिव जी के मंदिर में। अब इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है एकादशी वाले दिन। तो जैसे आप शिव जी के मंदिर में पूजा अर्चना करते हो डेली, वैसे कर लीजिए। इस उपाय को आप बाद में कीजिए। अब जो 108 बेलपत्रों की माला बनाई है, आपको ये शिवलिंग है वहाँ पर आपको जैसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, आपको उन्हें पहनानी है ये माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करेगा ना, उसकी मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाएगी। जो भी व्यक्ति या जो भी महिला एकादशी वाले दिन इस उपाय को करता है, बेलपत्री की मतलब 108 बेलपत्री की माला बनाकर शिव जी को पहनाता है, उसकी मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाती है। तो इस उपाय को आप एकादशी वाले दिन जरूर करें। इस उपाय को आप लगातार 5 बार कर सकते हैं। एकादशी जब भी आए तो 5 बार लगातार कीजिए, नहीं तो एक बार भी करोगे ना दोस्तों, इस उपाय को कर लेने से आप तो दोस्तों यह उपाय करके देखिएगा एक बार। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यह उपाय दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो रहा, और यदि आपके घर का कोई भी व्यक्ति बुरी संगत में पड़ गया है, आपका कहना नहीं मान, या फिर किसी भी तरह का नशा, जुआ, मदिरापान करता है या जुआ खेलता है, तो आप इस उपाय को एकादशी वाले दिन एक बार जरूर करके देखिए। आपको इसके लिए 7 बेलपत्री लेनी है और 1 लोटे में गंगा जल लेना है। अब गंगा जल आपको जितना भी मिल जाए ना, 1 लोटे में आधा लोटा मिल जाए, 1 लोटा मिल जाए, आप ले लीजिए। अब 1 लोटे में जो 7 बेलपत्री ली है वो आपको लोटे में ही डाल लेनी है। अब प्रातःकाल के समय करना है दोस्तों इस उपाय को, तो आपको शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। अब जो लोटे में गंगा जल है वो आपको नंदी बाबा जहाँ भी होंगे शिव जी के मंदिर में, वहाँ आपको चले जाना है। अब नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होगा ना दोस्तों, आप ध्यान से देखना, एक पैर उठा हुआ होता है नंदी बाबा का और दूसरा बैठा हुआ। तो जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होगा ना, उस पर आपको ये 1 लोटा जल जो गंगा जल है आपको समर्पित कर देना है पूरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको आ जाना है, जो बेलपत्री है आपको शिवलिंग के पास लेकर आ जाना है। अब आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। या तो आप इकट्ठी समर्पित कर दीजिए, नहीं तो एक एक करके भी आप समर्पित कीजिए। उसके बाद अपनी मनोकामना कहिए। जो भी व्यक्ति आपके घर में बुरी संगत में फंस गया है, जुआ खेलता है, नशा मदिरापान करता है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसका नाम लीजिए। और या फिर आपका कोई कार्य है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो, आप ऐसे मनोकामना महादेव से जरूर करना, विनती जरूर करना और विश्वास के साथ दोस्तों उपाय को जरूर करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। इस उपाय को आप 2 से 3 एकादशी कर सकते हो।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है या कोई आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप चाहते हो कि मेरी नौकरी लग जाए कई अच्छी कंपनी में, या आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, या आप फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई पेपर दे रहे हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हो एकादशी वाले दिन। 7 जनवरी 2024 की पहली एकादशी है, सफला एकादशी। तो दोस्तों इस मौके को ना गवाएं, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको क्या करना है, आप प्रातःकाल के समय जाइए शिव जी के मंदिर में। अब जैसे आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हो ना, वैसे कर लीजिए। जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। अब आपको वहाँ पर शिव जी के मंदिर में बैठ जाना है, या तो आसन लगा कर बैठ जाइए, नहीं तो वैसे ही बैठ जाइए। अब आपको 3 बार एक नाम बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। ये एक नाम 3 बार बोलना है आपको। बस आपको ये नाम बोलकर घर आ जाना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, भगवान भोलेनाथ अपने आप ही समझ जाएंगे। आपको कहने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आपको ये 3 नाम बोलकर आ जाने हैं घर पर। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अब दोस्तों कुछ महिलाएं बहनें ऐसी होती हैं जो मंदिर नहीं जा सकती एकादशी वाले दिन, या वो मंदिर ही नहीं जाती, तो वो क्या करे, वो उनके लिए एक उपाय है। आपको क्या करना है, आपको आपके घर में जहाँ भी रसोई घर में जहाँ भी पीने का पानी रखते हो ना, वहाँ पर आप क्या करना, एकादशी वाले दिन आप लंबी बाती का घी का दीपक लगा लेना। जहाँ भी आपका पीने का पानी रखा होता है वहाँ पर एक लंबी बाती का दीपक लगा लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद वहाँ रसोई घर में ही आसन लगाकर बैठ जाना। अब श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक आते हैं। आप दुकान पर जाओगे किताब लेने तो वहाँ पर आपको ये किताब मिल जाएगी। अगर किताब ना मिले तो आप फ़ोन में से ही YouTube पर सर्च करके श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक निकाल कर पढ़ लेना। श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक निकाल कर पढ़ लेने से दोस्तों आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। बस आप श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक पढ़ना और अपनी मनोकामना कहना वहीं आसन पर बैठे बैठे, फिर आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को एक बार करके देखिए। ये उन लोगों के लिए है जो महिला बहनें मंदिर नहीं जा सकती, वो मंदिर ही नहीं जाती, तो ये घर बैठे ये उपाय कर सकती है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके मन में कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है जो अधूरी रह गई है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, यदि आपने ये उपाय कर लिया ना दोस्तों एकादशी वाले दिन, तो भोले बाबा बिना कहे ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। अब इस वाले उपाय को आपको शाम के समय यानी 7 जनवरी 2024 को रविवार के दिन शाम के समय करना है, प्रदोष काल के समय। इस उपाय को आप 5:30 से 6:30 के बीच भी कर सकते हो। अब इस उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कोई भी फूल मिल जाए, जैसे कनेर का फूल हो गया, लाल गुलाब का फूल हो गया, या सफ़ेद फूल हो गया, या पारिजात का फूल हो गया, हर श्रृंगार का फूल हो गया, मतलब आपको कोई भी फूल मिल जाए। आप एक फूल मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में लेना, क्योंकि इन फूलों से हमें शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है। जितनी मात्रा में आपको फूल मिल जाए, आपको एक ही प्रकार के फूल लेने हैं, या तो सफ़ेद लीजिए, या लाल गुलाब लीजिए, या फिर कनेर के फूल लीजिए। अब आप इन जो भी आपके फूल लिए हैं, इन फूलों को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में शाम के समय, प्रदोष काल के समय। अब आपको इन फूलों से शिव जी के शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है। आप जो फूल लेकर आए हो उनसे शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार कर देना शाम के समय। एक एक फूल जलाधारी पर जहाँ से जल बहकर जाता है वहाँ भी रख देना, जहाँ शिवलिंग का कटी भाग होता है वहाँ पर भी, और जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर भी, मतलब पूरी जितनी जलाधारी होती है जहाँ पर हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं वो पूरी जलाधारी को सजा देना, श्रृंगार कर देना। जो भी व्यक्ति जो भी महिला इस उपाय को करता है एकादशी वाले दिन, तो उसकी जो मनोकामना है भोले बाबा बिना कहे ही पूरी कर देते हैं। तो इस उपाय को आप शाम के समय जरूर कीजिए। वैसे तो दोस्तों इस उपाय को हम कभी भी कर सकते हैं, जैसे सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, या फिर प्रदोष शिवरात्रि के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों आप शिवलिंग और जलाधारी का फूलों से श्रृंगार अवश्य करना। इस उपाय को करके देखिएगा,
पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिए। तो दोस्तों अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यही वाला उपाय जो है दोस्तों, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो रही, या किसी भी प्रकार की समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है, या कोई आपका कार्य है जो अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा, तो आप इस उपाय को एक बार करके देखिए। आपको क्या करना है, आपको 2 बेलपत्री लेनी है एकादशी वाले दिन। अब इस उपाय को मतलब प्रातःकाल के समय करना है। उसके बाद 1 लोटा जल लेना है। अब 2 बेलपत्री जो ली है आप ध्यान से देख लेना, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये 2 बेलपत्री 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले जो पहली बेलपत्री आपको चढ़ानी है वो चढ़ानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, वहाँ पर आप देखना जलाधारी पर मोटी सी लाइन बनी रहती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो दोस्तों आप पहली बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो डंडी का मुख होगा ना, वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ। अब डंडी का मुख जैसे जलाधारी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है ना, वहाँ पर उस तरफ डंडी का मुख होना चाहिए और पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ। उसी प्रकार दूसरी बेलपत्र हम भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे गिरता है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है, उस जल को आपको शिव जी के ऊपर धीरे धीरे पतली धार से समर्पित करना है। अब जो पानी की धार है, जल की धार है, वो टूटनी नहीं चाहिए। उसी धार को आप धीरे धीरे ले जाते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ले जाओगे और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वापस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। मतलब दोस्तों जब आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करोगे ना, जो जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। जल चढ़ाते चढ़ाते माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और माता अशोक सुंदरी के स्थान से वापस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो इस उपाय को एक बार करके देखिएगा। इस उपाय को करके वहां पर 2 मिनट बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। आपको कुछ नहीं कहना, भोले बाबा बिना कहे ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप दोस्तों चमत्कार देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामना बिना कहे ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को एक बार करके देखिए। बहुत ही अचूक उपाय है जो एकादशी तिथि के दिन करने हैं और यह साल की पहली एकादशी है दोस्तों। तो साल की पहली एकादशी बहुत ही विशेष एंड खास होती है। तो इन विशेष उपाय को एक बार करके देखिए। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जो भी हम उपाय बताते हैं एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।